गाजी यूसुफ गुस्से में अपने आदमी जिक्रिया को बुलाता है और चिल्लाता है, अब वक्त आ गया है उस जगह पर कब्जा करने का। चाहे जितने पैसे लगे, रेस्टोरेंट के नकली कागजात बनवाओ, मुझे वो जमीन हर हाल में चाहिए। अगले दिन जिक्रिया फेक पेपर्स तैयार करवाकर गाजी यूसुफ को दे देता है। उसके बाद गाजी यूसुफ पूरी पुलिस फोर्स लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और ज़बरदस्ती मरियम को बाहर निकालकर उसकी पूरी मेहनत पर ताला लगवा देता है। अपनी सारी जिंदगी की कमाई को इस तरह बर्बाद होते देख मरियम सदमे से कांप उठती है। अचानक उनके सीने में तेज दर्द होता है। एलिफ रोते हुए उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा टेंशन की वजह से उनका दिल जवाब दे गया है और वहीं बेड पर उनकी मौत हो जाती है। जब ये खबर सियान तक पहुंचती है, वो भागता हुआ हॉस्पिटल आता है, लेकिन तब तक मरियम दफन भी की जा चुकी होती है। कब्रिस्तान पहुंचकर एलिफ अपनी माँ की कब्र पर कसम खाती है कि जिसने उसकी माँ की जान ली है वो उसे एक एक करके सज़ा दिलवाएगी। उसी वक्त उसे सच्चाई पता चलती है, ये सब गाजी यूसुफ का किया हुआ था। बदला लेने के लिए एलिफ एक खतरनाक चाल चलती है। वो झूठी मोहब्बत का जाल बिछाकर सियान को अपने प्यार में फंसा लेती है। धीरे धीरे वो उसे अपने ही बाप के खिलाफ कर देती है। जिन लोगों पर गाजी ने जुल्म किया था, एलिफ एक एक कर सियान से उनका भला करवाती जाती है। गाजी का कारोबार तबाह होने लगता है और वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन सियान एलिफ को एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में ले जाता है, घुटनों पर बैठकर फूल देता है और कहता है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन एलिफ ज़ोर से हंस पड़ती है। वो साफ कह देती है, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, ये सब तुम्हारे जालिम बाप गाजी यूसुफ से अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए किया था। सियान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। टूटे हुए दिल से वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती एलिफ। लेकिन एलिफ उसे वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है। टूटा हुआ सियान घर पहुंचता है और रोते हुए अपने बाप को सब बता देता है। ये सुनकर गाजी यूसुफ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अगले दिन वो एलिफ के पास जाता है और कहता है, तुमने जो किया है उसकी बहुत भयानक सज़ा मिलेगी। एलिफ निडर होकर जवाब देती है, मैंने सिर्फ अपना बदला लिया है, सज़ा तुमको मिलनी चाहिए। उसी रात जब एलिफ हॉस्पिटल से लौट रही होती है, गाजी यूसुफ के गुंडे एक बड़े ट्रक से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और एलिफ वहीं दर्दनाक मौत का शिकार हो जाती है। जब सियान को ये खबर मिलती है, वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। उसे तुरंत मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। कुछ समय बाद उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है और वो अपनी बर्बाद मोहब्बत को भूलने के लिए अमेरिका चला जाता है। लेकिन वहां सड़क पर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, बिल्कुल एलिफ जैसी। वो दौड़कर उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, एलिफ। पर लड़की गुस्से में हाथ छुड़ाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। वो चिल्लाती है, मेरे करीब मत आना, मैं एलिफ नहीं, उसकी जुड़वा बहन इल्हाम हूँ। इतने में एक शान और शौकत वाली कार रुकती है। उसमें से एक बेहद ताकतवर और खतरनाक आदमी उतरता है। सियान उसका चेहरा देखते ही कांपने लगता है। वो एलिफ और इल्हाम का असली बाप होता है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा डॉन बन चुका होता है। उसने पाकिस्तान में अपनी बेटी एलिफ की मौत की पूरी कहानी निकलवा ली होती है। वो सियान की गर्दन पर गन रखकर गरजता है, गाजी यूसुफ ने मेरी एक बेटी को मारा है, अब मैं उसके बेटे की लाश पाकिस्तान भेजूंगा। सियान डर के मारे आंखें बंद कर लेता है, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब सवाल ये है, क्या इल्हाम आगे बढ़कर सियान को इस मौत से बचाएगी या डॉन उसी वक्त गोली चला देगा?